यही कुछ महीने पहले की बात है जब एक कुएं से एक शव बरामद होता है, एक लड़की का शव, जिसके बाद उस शव की शिनाख्त भी उसके परिजनों की तरफ से की जाती है और आरोप मढ़ा जाता है 2 लड़कों के ऊपर, जिसके बाद वो जेल भी भेज दिए जाते हैं। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट है और यही कहानी है आज की द बिग क्राइम स्टोरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के भदोई की, जहां पर कुछ महीने पहले एक लड़की का शव एक कुएं से बरामद होता है, जिसके बाद में लड़की के परिजन तमाम तरीके के आरोप 2 लड़कों पर मढ़ते हैं, जिसके बाद में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और उसके बाद में जेल भेज देती है। लेकिन पुलिस ने यहां पर अपनी जांच जारी रखी, जिसके बाद जो सच सामने आया वो आपके भी होश फाख्ता कर देगा। लड़की जिंदा है, कहीं से बरामद भी हुई है और लड़की के परिजनों को इस बात की पूरी जानकारी थी। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से समझते हैं। भदोई जिले में एक कुएं से बरामद जिस लड़की के शव को अपनी बेटी बताते हुए एक माँ बाप ने 2 लड़कों पर अपहरण और हत्या का मामला दर्ज करके उन्हें जेल भिजवा दिया था, उस मामले में लड़की नोएडा से बरामद की गई है। अब कुएं से मिला लड़की का शव किसका है, इसके बारे में सवाल खड़े होने लगे हैं। वहीं साक्ष्य छुपाकर झूठा मुकदमा दर्ज कराने के मामले में पुलिस ने आरोपी परिजनों को हिरासत में लिया है। लड़की नोएडा में किसी पुरुष के साथ थी और एक फैक्ट्री में काम करती थी। दरअसल 10 महीने पहले गोपीगंज थाना क्षेत्र के सीखापुर में एक लड़की के परिजनों ने थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया कि उनकी 16 साल की बेटी लापता है और गांव के ही लोगों की तरफ से उनके अपहरण की आशंका भी जताई। इसी बीच ऊंज थाना क्षेत्र के गांव में कुएं से एक 16 साल की लड़की का शव बरामद हुआ, जिसे लापता लड़की के परिजनों ने अपनी बेटी बताकर शिनाख्त की और मामले में 2 लड़कों के खिलाफ अपहरण और हत्या का मामला दर्ज करवा दिया, जिसके बाद दोनों को पुलिस ने जेल भी भेज दिया। लेकिन मामले में पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी, जिसके बाद गायब लड़की को नोएडा की एक फैक्ट्री से बरामद किया गया, जहां वो काम करती थी। लड़की बरामद होने के बाद उसके माता पिता को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने बताया कि परिजनों को पता था कि उनकी बेटी नोएडा में है। परिजनों ने साक्ष्य छुपाकर जानबूझकर 2 लड़कों पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस के मुताबिक लड़की विवाहित है और वो अपने विवाह से नाखुश थी। आरोप है कि उसकी मां लड़की को प्रताड़ित करती थी। लड़की अपनी इच्छा से नोएडा चली गई थी, लेकिन उसके माँ बाप ने लड़की को कह रखा था कि अगर तुम कहीं पकड़ी जाना तो इन्हीं दोनों लड़कों पर अपहरण का आरोप लगाना, जिन लड़कों पर माँ बाप ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। पूरे मामले पर विस्तार से पुलिस जानकारी दे रही है। चलिए आपको सुनवाते हैं कि पुलिस ने कैसे इस मामले का खुलासा किया और क्या कुछ अहम जानकारियां पुलिस की तरफ से दी गई। लगभग 1 साल पहले गोपीगंज थाने में एक 16-17 वर्ष की बच्ची की गुमशुदगी लिखी गई थी और जिसको बाद में एफआईआर में तरमीम किया गया था परिजनों की तहरीर के आधार पर। उसके बाद एक 7-8 दिन बाद एक लगभग उसी उम्र की डेड बॉडी एक कुएं में एक बच्ची की भदोई जनपद में ही बरामद हुई थी। जो गुमशुदा बच्ची थी उसके परिजन, माता पिता और अन्य परिजनों ने उसकी पहचान अपनी बेटी के रूप में की थी और उसके आधार पर उन्होंने नामजद तहरीर देते हुए मुकदमा पंजीकृत हत्या का और अपहरण का 2 लोगों पे दर्ज कराया था। उस समय जो परिस्थितियां थी और जो साक्ष्य थे उसके हिसाब से उन दोनों को जेल भेज दिया गया था। लेकिन उसमें जो परिजन थे बच्ची के, उनकी गतिविधियां कुछ संदिग्ध थी, जिस वजह से लगातार पुलिस उन पर नजर रखे हुए थी और संदेह होने पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और बाकी जो साक्ष्य थे उनके आधार पर जब पुलिस को शक हुआ तो उस पर लगभग 2-3 महीने से टीम इस पे काम कर रही थी। बाद में जानकारी मिली कि ये जो बच्ची जो गुमशुदा हुई थी और जिसकी हत्या का दावा किया जा रहा था वो सकुशल नोएडा में किसी व्यक्ति के साथ रह रही है और उसके माता पिता और परिजनों को इस बात की काफी समय से जानकारी है। इस आधार पे पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है। बच्ची का मेडिकल करा के और मजिस्ट्रेट के सामने उसका 164 का बयान कराया जाएगा। जो माता पिता हैं उनके ऊपर साक्ष्य छुपाने, गलत साक्ष्य देने और गलत साजिश रचकर गलत लोगों पे मुकदमा दर्ज कराकर जो साजिश करी गई है उसके संबंध में उनके ऊपर धारा 182, 194, 201, 211 और 344 आईपीसी की धाराओं में उनके ऊपर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इस संबंध में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो बच्ची का शव मिला था उसकी पहचान का प्रयास किया जा रहा है ताकि उसमें जांच आगे बढ़ सके।
अच्छा, ये लड़की अपने घर से गई क्यों थी, क्या इसका क्या कारण था? अभी तक की पूछताछ में बच्ची ने जो बताया है कि वो माता पिता की प्रताड़ना से तंग थी और इसलिए उसने वो घर से बिना किसी को बताए और बिना किसी की मदद के अकेले चली गई। सर, किस तरह से तंग थी, मतलब कारण उसका स्पष्ट तौर पे क्या कारण था? उसका कहना था कि माँ जो है उसको टोका टाकी करती है और प्रताड़ित करती है, बात बात पे मारना पीटना रोकना टोकना इस तरह की शिकायतें उसकी थी। उसकी जब शादी भी लगभग तय थी, तो क्या उससे संबंधित भी कोई प्रकरण था क्या उसकी? बच्ची का कहना था कि उसकी शादी तय नहीं, जो बताया जा रहा है उस हिसाब से उसकी शादी कर दी गई थी और वो इस शादी से प्रसन्न नहीं थी। सर, कुएं में जो बॉडी मिली थी उसके बारे में क्या जानकारी मिली, वो किसकी थी? कुएं में जो डेड बॉडी मिली है उसके संबंध में आसपास के थानों से और संपर्क किया जा रहा है और इसके अलावा आप मीडिया के माध्यम से भी और लोगों से संपर्क करके उसकी पहचान का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि लड़की के ही माँ बाप ने उस लड़की को मार दिया हो, इस लड़की है। इस संबंध में विस्तृत जांच की आवश्यकता है, उस संबंध में जांच की जा रही है। जरा सोच कर देखिए कि पिछले 10 महीने से 2 लड़के हिरासत में हैं, जेल में हैं, वो भी बिना गुनाह किए। सवाल यहां पर पहला ये खड़ा होता है कि आखिर जिस लड़की का शव बरामद किया गया वो कौन है, और उससे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर कैसे कोई परिवार किसी दूसरे परिवार को फंसा सकता है, वो भी अपनी लड़की से ये कहकर कि अगर कभी पकड़ी जाना तो ये बोल देना कि इन दोनों लड़कों ने तुम्हारा अपहरण किया था। क्या है इसके पीछे की वजह, इसकी तह तक भी जाने की कोशिश करेंगे। द बिग क्राइम स्टोरी फिलहाल आज इतना ही, लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।